आज मुक़द्दस रात शब बारात के मौके पर जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन एस कादर की मुरतब करदा किताब ज़कात और ज़कात के इमला के उन्वान पर ज़कात के आसान मसाइल और उसके आसान हल के उन्वान पर एक किताब लिखी गई, जिसका उर्दू तर्जुमा आज यहाँ पे इजरा किया गया। इस मौके पर कादरिया मस्जिद के अहाते में कादरिया मस्जिद में इस किताब का इजरा हुआ। इस मौके पे ज़मीर अहमद एमएलए और दीगर अहम लीडरान भी शामिल रहे। एस कादर जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन हैं और उन्होंने ज़कात के तकरीबन कई किताबों को पढ़कर उसका एक निचोड़ तैयार किया है। इसमें उन्होंने क्वेश्चन आंसर यानी सवालात के जवाबात पेश किए हैं। सवालात और जवाबात दोनों एक साथ पेश किए हैं ताकि लोगों को आसानी से मालूम हो सके कि ज़कात के क्या मसाइल हैं और उसके क्या आसान हल हैं। और इस किताब के आने से कहीं ना कहीं उर्दू तबके में भी कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा पहुंच सकता है, क्योंकि अब तक ये किताब इंग्लिश में थी और अब ये उर्दू का तर्जुमा जो है इसका किया गया है। उस किताब का आज इजरा हुआ है। नहीं, एस खादर साहब ने आज ज़कात के बारे में एक बुक रिलीज़ की गई है। ये बुक के अंदर खुलासे से जो ज़कात किस तरीके से दिया जाता है, ज़कात देने से क्या फ़ायदा होता है, यानी एक आवाम को एक अवेयरनेस लाने के लिए आज खादरिया मस्जिद के अंदर ये बुक रिलीज़ किया गया है। तो मैं दिल की गहराई से खादर साहब का मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आज की रात बहुत कीमती रात है। आज की रात इबादत की रात है। आज की रात अगर अल्लाह से आप गिड़गिड़ा के जो भी मांगेंगे, अल्लाह वो ज़रूर देगा। आज इबादत की रात है, यानी कि जागने की रात है करके आप घूमते बैठो, चाय स्टॉल में बैठो या कोई मोटर रेस करो, ऐसा नहीं है। घर पे बैठो, आप इबादत करो, अल्लाह में उसका फल देगा आपको। ये बहुत सिंपल है। देखिए हमारे बयान में क्या मिल जाता है, कभी भी वो कुरान में क्या लिखा है और हदीस में क्या बोला है बोल के, वो बस नहीं हमारे लिए, वो कैसा करना है क्यों मालूम। फॉर एग्जाम्पल हमारा आइडिया क्या है, 2.5%। ये 2.5% क्या में देना है, तुम्हारा वेल्थ में देना है और तुम्हारा इनकम में देना है। अगर वेल्थ में देने तो क्या नेट वेल्थ में देने का, नेट इनकम में देना का। 2.5% नहीं है, 2.5% to 20% है। ये नंबर नहीं है। 2.5%, 5%, 7.5%, 10%, 20%, and it is also more than 20% according to Hadith. So quite a number of people have misunderstanding about Hadith. For example, a land which you have decided to sell, नियत आ गया वो सेल करना बोल के, the price of that land which you want to sell is 10 crores. 2.5% on that 10 crores you will have to pay zakat whether you sell it or not. That is what is indicated. How many of us know about it? It's very simple, because I have purchased 20,000 rupees worth of zakat books from all over the world before I started writing this book. And then this is a digest of that. Once, like what they have said, Alhamdulillah, once you read this book, you don't have to read any other book. That is why it is called a handbook on zakat and zakatability. जी हाँ, हमने इंग्लिश में पढ़ा है, इंग्लिश उर्दू तो अभी लिए हैं। कितना फायदेमंद साबित हो सकता बहुत बहुत है? जरा जोर से वाइड नॉलेज है इसमें, वाइड इन्फॉर्मेशन है। नहीं, अज़ा हो रही है, लेकिन लोगों को थोड़ी बहुत इसके बारे में नहीं मालूम, तो दैट इज़ वाई इसमें ज़रा वाइड नॉलेज रहने से लोगों को आसानी हो। ख़ास बात है ज़कात इज़ द सब्जेक्ट। ज़कात देना सब देते हैं, लेकिन सारी चीज़ें नहीं मालूम है, उसमें ये इसमें हासिल कर सकते हैं। आज जो इस जलसे में है, शब बारात के जलसे में, हमारे जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन साहब जनाब एस खादर साहब की जानिब से किताब लॉन्च हुई है, ज़कात एंड ज़कातबिलिटी। पहले तो इसको इंग्लिश में लॉन्च किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका उर्दू वर्जन लॉन्च हुआ है, तो इंशाल्लाह उसके बाद दीगर लैंग्वेजेस में भी लॉन्च होगा।
तो ये जो है ये इनकी इनफरादी कोशिश है, ये जो किताब यहाँ पे अब लॉन्च हुई है ये इनकी एक इंडिविजुअल मेहनत का नतीजा है। नहीं, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस किताब को और आम किया जाएगा। और जहाँ तक जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड का मामला है, तो जैसे अनाउंस किया गया था 151 मास मैरिजेस पर फोकस किया जाएगा। उसके बाद जो लोग जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड में अपना ज़कात का पैसा जमा करना चाहते हैं उसकी तरफ से एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट पे भी फोकस रहेगा इंशाल्लाह। ज़कात जो है वन ऑफ द 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम, तो इसमें क्लियरली ये डिस्क्राइब किया गया है कि यू आर लायबल टू पे 2.5%। तो इसको अब अगर आप गवर्नमेंट से कंपेयर करेंगे तो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स है, इसमें भी गवर्नमेंट क्या बोलती है, एनीबडी हुज प्रॉफिट इज मोर देन 5 crores per annum, mandatorily you will have to remove a percentage of amount around 2.5% as your corporate social responsibility. When the government itself, directly or indirectly has adopted what Islam preaches, it's a very big thing. इस्लाम डायरेक्ट्स यू टू गिव ज़कात, हु इज़ एलिजिबल, जो भी ज़कात एलिजिबल हैं, इस्लाम आपको हुक्म देता है कि आप ज़कात 2.5% निकालें। मैं अभी कह रहा था कि हमारे पास जो 5 फ्राइज़ हैं उसमें एक फ्राइज़ जो है ज़कात है। मैंने अभी भी मेरी तकरीर में कहा कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सारे चीज़ों को हासिल करने के लिए हमारे जो 5 फ्राइज़ हैं उस फ्राइज़ को अंजाम देना चाहिए। स्पेशली ज़कात का जो फ़र्ज़ है हर मुसलमान पर, इसके पीछे मकसद इतना बड़ा है कि हमारे पास जो वेल्थ जमा होती है वो उस वेल्थ को गरीबों में, बेवाओं में, यतीमों में तकसीम करना है। पिछले ज़माने में, पिछले नबियों के ज़माने में जो भी हमारे पास दौलत थी, उस दौलत का 10वां हिस्सा दिया करते थे। अब सिर्फ हमारे पास 2.5% है। ये जो है सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम, सेल्फ डिक्लेयर्ड टैक्सेस, ये किसी मजहब में नहीं है।